नमस्कार दोस्तों, छात्र नेता अमन 17 तारीख से अनशन पर थे और जानवी भी उसके कुछ ही दिन बाद जानवी भी अनशन पर आई और बिहार के छात्रों का अब तक का सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इनकी 15 सूत्री मांगे थी और जब ये लोग निकले तो इन्होंने कहा कि सरकार हमारे 15 मांग पर मतलब कन्फर्म की है कि हम लोग मांग मान रहे हैं और इन दोनों ने अनशन तोड़ दिया है। बिहार के धरती पर बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन भूख हड़ताल का जो था मतलब अमन का जो भूख हड़ताल था, सभी लोग कह रहे थे कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो छात्र नेता अमन 17 तारीख से ही भूख हड़ताल पर थे और वही भूख हड़ताल पर आई और आज का तो जो ताज़ा अपडेट है वो देख सकते हैं। लिखित में इनको बिहार सरकार के तरफ से लिखित में दिया गया है और इनकी मांगों को मांगा गया है। मतलब बिहार के धरती पर बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन ऐसा भूख हड़ताल शायद ही इतने दिनों चलने वाला भूख हड़ताल हुआ। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अमन, सबसे पहले ये बताइए, कल से ही आप लोग लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, मुख्य सचिव के पास जा रहे हैं, डीएम के पास जा रहे हैं, क्या कुछ हुआ? और एक बार पॉइंट वाइज बताइए कि आप लोगों की क्या बात हुई, सरकार की तरफ से जो लोग अपनी बात को रख रहे थे उनके द्वारा क्या कहा गया, एक बार बिंदु वाइज बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो 9 से 10 दिन बाद सरकार ने इनिशिएटिव लिया, इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। देरी हुई, हाँ। लेकिन सरकार ने सुना। हाँ। मुझे लगता है बिहार के इतिहास में पहली बार, आप किसी 11-12 लोग गए थे, 15 लोग गए थे, किसी से ही पूछिएगा आप, इतना फेयर वार्तालाप और इतना सुलझे हुए। मैं सैल्यूट करता हूँ माननीय मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी का, डीएम साहब का, एसपी साहब का और डीएसपी साहब का। मैं वाकई में कह रहा हूँ, मैं फ़ैन हो गया उनका। फ़ैन इसलिए हो गया, हम छात्र हमेशा सड़कों पर उतरते हैं, लाठियाँ खाते हैं, मार खाते हैं, जेल जाते हैं, FIR होता है, कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होता है। पता है, उन्होंने कल हम लोग को डिनर पे इनवाइट किया है, आप सोच भी नहीं सकते। पहले मांग बताइए, नहीं पहले इन बातों पर आइए, क्योंकि छात्रों का मुद्दा सबसे ज्यादा सर्वोपरि। डिनर फ्रूट वो अलग बात हो गया, लेकिन पहले थोड़ा इस पर जोर दीजिए। इस पे जोर दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की पहली बार छात्रों के लिए अच्छा रहा। और मैंने ये भी कहा है कि सर आइंदा सर छात्रों को रोड पर न उतरना पड़े, इसलिए वार्तालाप का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, चाहे वो छात्र 1 हो या 100 हो। उन्होंने कहा हम बात करेंगे, बिहार का कोई भी छात्र अगर हमारे पास आता है समस्या लेके, हम डायरेक्ट बात करेंगे। ये सबसे पहले थोड़ा टीआरई को लेकर के बताइए। टीआरई में सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। एकल पद्धति एग्जाम, ठीक है। हम लोगों ने जोर देकर के, मैंने आपको कहा था 1 कैंडिडेट विथ 1 रिजल्ट ऐड करवाएंगे, हम लोगों ने ऐड करवाया। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ऐड हो गया है। दूसरा बात, एकल पद्धति एग्जाम होगा, सीडीपी नहीं लगेगा। सीडीपी नहीं लगेगा, हम लोगों ने जबरदस्ती हटाया। मुख्य सचिव ने तो, शिक्षा सचिव ने तो इतना तक कहा कि आप लोगों ने ही प्रस्ताव किया था। उस दिन तो हम गए नहीं थे। हाँ, कि आप लोगों ने प्रस्ताव किया था तब जाके जोड़े थे हम। अब किसने प्रस्ताव किया था ये मुझे नहीं पता। अच्छा, निगेटिव रहेगा या नहीं? निगेटिव मार्किंग पर उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि अगर ये निगेटिव मार्किंग है तो सबके लिए है। लेकिन हमने कहा कि सर, निगेटिव मार्किंग अगर 1 हो तो समझ में आता है, ये ऑप्शन नहीं भी रंगेगा तो वो भी निगेटिव मार्किंग है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहा कैबिनेट, उन्होंने कहा एक कमेटी बनाते हैं और उसमें आप अपने सजेशन लेकर के आइएगा और उसके बाद इस सारी चीज़ों को विचार किया जाएगा। हाँ। बिहार एसएससी परीक्षा, जितने भी बिहार एसएससी के तहत फॉर्म भरे गए हैं, उनकी परीक्षा और संविदा को लेकर के क्या कुछ बातें हुई? क्योंकि सबसे ज़्यादा छात्र बिहार एसएससी में हैं, लगभग 50 लाख प्लस छात्र हैं। बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा यथाशीघ्र कैलेंडर जारी करके ससमय परीक्षा लेने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। ये गजट है, ये तैयार किया गया है। और हमारे सामने सुबह अख्तर जो अभी बनी हुई हैं, उन्होंने कहा सर मैं आपसे 5 दिन के अंदर सारा अपडेशन देती हूँ, मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगी। लेकिन 55 लाख अभ्यर्थी है तो हमारे पास सर रिसोर्सेज नहीं है कि उतने बच्चों का एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। लेकिन सर ने, मुख्य सचिव सर ने कहा मैं नहीं जानता आप कैसे लेंगे, बिहार में इतना ज़्यादा समस्या है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और आयोग के द्वारा धांधली, मैं इन बच्चों से वादा कर चुका हूँ जो होना चाहिए तो वो होगा। और बिहार दरोगा 1799, बिहार पुलिस मद्य निषेध, हम लोगों ने पूरा इनिशिएट किया था कि बिहार दरोगा हर हाल में रद्द हो। तो जैसे एक सिस्टर गई थी अर्पिता, तो कैंसिल किया जाएगा बिहार दरोगा। बिहार दरोगा पर उन्होंने कहा
बड़ी बारीकी से चर्चा हुआ बिहार दरोगा पर, और उन्होंने कहा कि बिहार दरोगा के जितने भी एग्ज़ाम, मतलब बिहार दरोगा के जो 1799 एग्ज़ाम हुए हैं, जितने प्रूफ्स हैं वो कैंसिल होने चाहिए। लेकिन चूंकि मेंस का मेंस का रिजल्ट निकल गया है और पीईटी का भी रिजल्ट निकल गया है, पीईटी का भी डेट निकल गया है, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो हमारी समस्या ये है कि पीईटी को रोकना। तो उन्होंने कहा हम पीईटी पे रोक लगाते हैं जल्दी, और पीईटी पे यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पर रोक लगाते हैं। और अर्पिता को विशेष करके कहा गया है कि कमेटी का जो गठन हो रहा है उसमें अर्पिता सारा प्रूफ लेकर जाएगी और उस प्रूफ पर चर्चा होगा, और चर्चा के बाद, क्योंकि इनफ है, प्रूफ इनफ है, मुख्य सचिव सर ने इतना कहा कि जांच होगी। हाँ, इतना प्रूफ है कि जांच होगी और 1799 रद्द होगी। प्रक्रिया पर अभी रोक है, न प्रक्रिया पर रोक, दौड़ अभी नहीं होगा, दौड़ नहीं होगा अभी। अच्छा, लाइब्रेरियन भर्ती तो माथा पकड़ लिए वो कि 18 सालों से लाइब्रेरियन है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मांगा गया है, बिल्कुल मांगा गया है। लाइब्रेरियन के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द लाइब्रेरियन की वैकेंसी, हमको सबको लिखित दिया हुआ है। हम क्या जल्द से जल्द क्या, तो उन्होंने कहा कि आप हमें बस थोड़ा सा समय दें, जो जल्द मांग है, जो हो सकता है वो हम पहले पूरा करेंगे, बाकी मांग हम धीरे धीरे तमाम चीज़ें पूरा करेंगे। 17वीं बीपीएससी को लेकर के लगातार सवाल है, 17वीं बीपीएससी पर क्या? बहुत इनिशिएटिव है। हमने तो रद्द करने की बात की थी, प्रीतम भाई गए थे, उसमें 2 लोग गए थे 17वीं बीपीएससी से। हमने तो साफ कहा था 17वीं बीपीएससी रद्द होना चाहिए और मनु भाई परमार का इस्तीफा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और आप भी जानते हैं कि क्या होना है, लेकिन तो हमने कहा सर मनु भाई परमार के कार्यकाल में जितने भी एग्जामिनेशन हुए उसका फेयर जांच होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो जज साहब की अध्यक्षता में जो बन रही है कमेटी, 5 मेंबर या 6 मेंबर कमेटी, वो पूरी चीज़ की जाँच करेगी और जाँच करने के बाद संलिप्तता पाई गई, लेकिन हाँ वो कमेटी हम लोग से आती लेगी, मतलब साक्ष्य लेगी कि किस आधार पर आप कह रहे हैं 17वीं बीपीएससी कैंसिल हो जाए। अगर हम उस आधार देते हैं, वो हम सबूत देते हैं, तो वो कैंसिल होगा। जितनी 15 सूत्री आपकी मांगे थी, क्या 15 में से 15 मांग मांगी गई? देखिए 15 में से 13 मांग संपूर्ण रूप से पूरी हो गई है। हाँ। 2 मांग ड्रेसरों की मांग पर क्या हुआ है, एक साथी ने मुझे दिया था अपना सारा डॉक्यूमेंट, ड्रेसरों की मांग को पूरा दिखाया मैंने, लेकिन जहाँ से ये साथी ड्रेसर का कोर्स किए हैं उसको एफिलिएटेड वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब ये एफिलिएटेड ही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बुलाया आदमी को, हमारे सामने बात की और कहा कि नहीं एफिलिएटेड नहीं है। अब और कौन सी मांग थी जो नहीं बनी? एक एई की मांग थी, तो असिस्टेंट इंजीनियर का विज्ञापन संख्या 29, 30, 31 में कहा गया था रिजल्ट देने की, तो उस पर केस हो चुका है और पूरा एफआईआर कॉपी हम लोग के सामने निकाला गया और चेक किया। ये डबल बेंच में जो है डिवीज़न बेंच में भेज दिया गया है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है, सजेशन दिया है कि हम सरकार है, हम आपको इनिशिएट करेंगे और आपकी जितना मदद हो सकेगा करेंगे। संविदा कर्मी का वेटेज हटाने की पूरी बात मान ली गई है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया, उन्होंने हम ही से प्रस्ताव मांगा। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने छात्रों से ही सॉल्यूशन मांगे कि अगर ये आप प्रॉब्लम दिखा रहे थे इसका सॉल्यूशन भी तो बताइएगा, कैसे तो, हो, क्या हाँ हो? कैसे हो। तो जब हमको कहा गया तो हमने सॉल्यूशन बताया कि सर संविदा वेटेज में हम ये कर सकते हैं कि कुछ सीट आरक्षित कर सकते हैं, कुछ सीट आरक्षित कर सकते हैं। जैसे 500 सीटें हैं तो 100 सीटें, 50 सीटें आरक्षित कर सकते हैं संविदा वालों के लिए, लेकिन उसको जनरल में या किसी भी कोटा में उसको जगह नहीं मिलनी चाहिए। अमन, इतना दिन हो गया, कौन जूस पिलाया आपको आज? बहुत लोग पिलाएं। माननीय राजीव रंजन सर शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने पिलाया, एसएसबी कार्तिकेय सर पिलाए, डीएम सर पिलाए और कृष्ण मुरारी सर पिलाए। खुशी हुई? और जो हमारे मुख्य सचिव हैं उन्होंने तो मुझे बेटा कहा और कहा कि मैं तुम्हें बेटा मानता हूं और तुम मुझे हक से पिता कह सकते हो। अच्छा, इतना आप भूख हड़ताल पर थे, आपके 4-5 साथी लगातार आप पर मेहनत कर रहे थे, बहुत इनको क्या धन्यवाद। बोलेंगे? मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये हमारे दोस्त नहीं, हमारे जान है। जो भी है अलग है, अपने बीच मतभेद होता है, लेकिन ये हमारे जान है। हम कुछ भी हो, हमारे में लड़ाइयाँ होंगी, गाली गलौज होंगी, लेकिन संघर्षों में यही साथ होते हैं। अनुज से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है जानवी, अनशन टूट गया? बहुत अच्छा लग रहा कुछ है। खाई पी के नहीं अभी तक? हम लोगों ने जूस पिया है और गए थे हम लोग शिक्षा सचिव के पास मिलने, वहाँ बिस्किट वगैरह, मिठाई वगैरह हमें खिलाया गया और अच्छा लगा कि ये जो संघर्ष हम सभी ने, सिर्फ हमने ही नहीं, हमारे 5 प्रतिनिधि मंडल ने और तमाम छात्रों ने गर्दनी बाग में आकर रातों रात मेहनत किया और सिर्फ हम नहीं भूखा। अच्छा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है कि जो छात्रों की मांग थी, मान ली गई। हम लोगों को ये अफसोस है कि दो मांगे हमारी नहीं मानी गई। वो 2 मांगों में एक मांग ये थी कि जो ड्रेसर के अभ्यर्थी थे, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया सर, और उनके जो अभ्यर्थी के कैंडिडेट थे वो भी गए थे, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट था वो अफिलिएटेड नहीं था। अगर सर्टिफिकेट अफिलिएटेड 13 मांगी गई है। जी, सारी बात। अनुज जी क्या कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में, और जितने लोग देख रहे होंगे, जितने छात्र आप लोगों को सपोर्ट किए, जितने नेता लोग आपको सपोर्ट किए, लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि सरकार संवेदनशील है बच्चों को लेकर, सरकार बच्चों के लिए सोच रही है और कहीं न कहीं बच्चों के फेवर में सारी चीज़ें की गई। जो मांगे पूरी नहीं हुई है उन मांगों के लिए सरकार कह रही है कि अगर आपके पास आज भी साक्ष्य है तो आप साक्ष्य लेकर आइए, आपकी वो भी मांगे पूरी होगी। सरकार और छात्रों के बीच ऐसा संवाद न कभी हुआ था और न हमें लगता आगे होगा कि नहीं, लेकिन सरकार एक बार बोलिएगा कि हम जीत गए। अरे हम एक बार कहेंगे मुख्यमंत्री जी आई लव यू, शिक्षा मंत्री जी आई लव यू, और एक बार हम कहेंगे कि हम जो वो वाला जो स्टाइल था ना, वो हम जीत गए हैं। अच्छा। पूरी तरीका से हम जीत चुके हैं और पूरा शिक्षा व्यवस्था जो चौपट था वो पूरा शिक्षा व्यवस्था सही हो गया है। और मुख्यमंत्री जी को अगर मिले तो उनको माला पहनाकर घूमने आने का काम करेंगे। बहुत अच्छा हुआ है और सभी तरीके से अच्छा रहा। खुशी है? बहुत खुशी है सर। हमारे भाई लगभग 11 दिन से भूख हड़ताल पे बिना खाए बिना बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष किए, हमारी जीत हुई। हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सब बहुत संघर्ष किए, हमारे भाई ने किए, बहुत खुशी। अभी खुश नहीं? बिल्कुल। बाकी आप देख रहे थे छात्रों में खुशी की लहर है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।